Hello students, how are you? Good? Yes, say aloud. Yes, say aloud that you are good. And I wish that you are in the pink of your health at this डिफ़िकल्ट कंडीशन दैट वी आर फेसिंग, है ना। अब ये जो कंडीशन हमारी चल रही है, जो सिचुएशन इस टाइम हम फेस कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी बेस्ट हेल्थ में होंगे और घर पर सेफ होंगे। तो आपके इसी विश के साथ मैं आज आपके पास एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएम चिल्ड्रन अकेडमी। Today our topic is our second poem, that is Fire and Ice of class 10 English, and that is written by Robert Frost. You know that Fire and Ice is written by Robert Frost, and I have told you about Robert Frost, that was who was a realistic poet. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो एक रियलिस्टिक पोएट थे। उन्होंने वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस को अपनी पोएम में इस तरह डिस्क्राइब किया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने सब कुछ रियल हो रहा है। इट मीन्स वो सारे इमोशंस जो हम ऑर्डिनरी पीपल, यानी इट मीन्स एवरी पीपल, जो हम फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी पोएम्स में एक्सप्रेस किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, और इतने ब्यूटीफुल वे में डिस्क्राइब किए हैं, इसीलिए उनको एक रियलिस्टिक पोएट माना जाता है। वो एक बहुत ही बड़े इंग्लिश रियलिस्टिक पोएट थे। सो उन्होंने आज का जो हमारा टॉपिक है फायर एंड आइस, उन्होंने आज फायर एंड आइस को देखिए किस तरह डिस्क्राइब किया है। उन्होंने फायर को डिस्क्राइब किया है एज अ डिज़ायर। यहाँ फायर जो डिस्क्राइब की गई है वो की गई है एज ए डिज़ायर। डिज़ायर यानी अगर हम चाहें, हर इंसान की अपनी अपनी कुछ एम्बिशंस और कुछ डिज़ायर्स होती हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें जो बताया है वो है डिज़ायर। फायर को बताया उन्होंने डिज़ायर, और आइस को बताया उन्होंने हेट। उन्होंने बताया है कि अगर वर्ल्ड कभी ये फिनिश हुआ, कभी ख़त्म हुआ, तो ये फायर और आइस से ख़त्म हो सकता है। फायर इट मीन्स हमारी डिज़ायर से, हमारे जो मोटिव्स होते हैं, हमारी जो आप कह सकते हैं एम्बिशंस होती हैं, हमारा जो पैशन होता है। आपने देखा होगा हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है ना। और उस डिज़ायर को समटाइम्स हम उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो लिमिट तक क्रॉस कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और उससे हो सकता है हम लोगों का भी नुकसान हो, हमारे साथ रहने वालों का भी नुकसान हो, और हो सकता है पता नहीं कितने लोगों को हम उस अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं फायर इज सपोज डिज़ायर इन दिस पोएम, फायर को यहाँ डिज़ायर माना गया है, तो उसमें कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है ये फायर से भी खत्म हो सकता है। यानी अगर कभी वर्ल्ड को खत्म होना फिनिश हुआ तो मे बी ये फायर से खत्म हो जाए। फायर से यानी हमारी डिज़ायर से, जहाँ उन्होंने फायर को डिज़ायर माना है, हमारी डिज़ायर से खत्म हो जाए। और उन्होंने यहाँ आइस को भी अपना सपोर्ट दिया है। आइस को भी कहा, उन्होंने कहा है कि आइस को यहाँ उन्होंने हेट माना है। यानी हमारे अंदर जो नफरत है, हमारे अंदर जो हेट है एक दूसरे के लिए, वो भी हमारी कह सकते हैं ना हमारी विनाश का कारण है, हमारी जो डिस्ट्रॉय है हमारा उसका कारण बन सकता है। यानी फायर और आइस दोनों ही हमारे डिस्ट्रक्शन का मेन रीज़न है। आइस यानी किसी के प्रति अगर हमारे मन में हेट है, किसी के प्रति हमारे मन में घृणा है, तो हो सकता है हम उसको, उस घृणा को फुलफिल करने के चक्कर में उसकी नफरत, अपनी नफरत को, हमारी नफरत की जो फीलिंग्स है, हमारी हेट जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी हम ये भी नहीं सोचते कि उससे किसका नुकसान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, जब किसी एक पर्सन की डिज़ायर, किसी एक पर्सन की हेट अपने आसपास के लोगों को, उसके रिलेटिव्स को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो सोचिए किसी एक कंट्री या किसी, जैसे कह सकते हैं ना, आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर के अंदर एक डिज़ायर थी कि वो पूरे वर्ल्ड पर, पूरे संसार पर क्या करे, राज करे, शासन करे, और उसी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसने कितने लोगों को मरवा भी दिया है ना। इतने वॉर्स हुए, उसमें कितने लोगों का नुकसान है। तो आप कह सकते हैं जब एक इंसान की एक डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए इतने लोगों का नुकसान हो सकता है, तो आप सोचिए अगर ये वर्ल्ड कभी ख़त्म हुआ तो मे बी ये फायर और आइस से खत्म होगा, यानी हमारी डिज़ायर और हमारी हेट से ही खत्म होगा। तो इसको आगे वो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी हमारी डिज़ायर से खत्म हो जाएगा, हमारे पेशेंस से खत्म हो जाएगा। एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से खत्म हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो हेट है, हमारे अंदर जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, उससे खत्म हो जाएगा। तो मैं वो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज फेवर हु फेवर फायर। तो यहाँ वो किसको फेवर कर रहे हैं, वो फायर का फेवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मैंने जितना भी इस संसार को या अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया है, जितना भी मैंने देखा है, मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि येस, ये जो वर्ल्ड है विल एंड विद फायर, ये फायर से ही खत्म होगा, हमारी डिज़ायर से, हमारी पेशेंस से खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम अपने डिज़ायर को, अपने पेशेंस को फुलफिल करने में ये नहीं सोचते हैं
किससे हम इससे किसका नुकसान हो रहा है, इससे किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी केवल डिज़ायर फुलफिल करनी होती है। तो ये जो डिज़ायर है, यहाँ डिज़ायर को उन्होंने एक आग माना है, यानी जब हमारे मन में किसी काम को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की हमारे मन में कोई डिज़ायर पैदा हो जाती है, तो कहते हैं ना कि मेरे मन में आग सी लग रही है ना। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे मन में ये एक आग ही है। डिज़ायर क्या है? ये एक आग है जो हमारे साथ साथ, यानी उसको फुलफिल करने के लिए हम कुछ अच्छा कुछ बुरा भी करते हैं। ये डिज़ायर, हम अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए अपने आप को तो आग में जलाते ही हैं, अपने आसपास के और पता नहीं कितने लोगों को भी हम आग में जलाते हैं। सो इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं फेवर करता हूँ कि अगर वर्ल्ड एंड हुआ किसी टाइम में, अगर ये फिनिश होता है तो ये सच में हम लोगों की फायर से, यानी हम लोगों की डिज़ायर से खत्म हो जाएगा, फायर से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा में बता रहे हैं वो, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वो कह रहे हैं इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ये सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये फायर से खत्म हो जाएगा, हमारी डिज़ायर से, जहाँ फायर को उन्होंने डिज़ायर माना है कि ये फायर से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए या ये माना जाए कि वर्ल्ड अगर 2 बार में फिनिश होने वाला है, एंड होने वाला है, तो मैं मानता हूँ कि फर्स्ट टाइम ये फायर से फिनिश होगा, फायर से एंड होगा, और अगर सेकंड टाइम इसको ये मौका दिया गया कि वर्ल्ड को दोबारा एंड किया गया, तो ये हेट से, यानी हमारी आइस, जहाँ हमने हेट को, आइस को हेट माना है, तो ये हेट से खत्म होगा। यानी अगर 2 टाइम वर्ल्ड को फिनिश होने का टाइम मिले, मतलब ये कह सकते हैं आप कि वर्ल्ड अगर एंड हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन मे बी यहाँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने इमेजिन की है कि अगर सेकंड टाइम मिले वर्ल्ड को फिनिश होने का, एंड होने का, तो इसका जो सेकंड टाइम का जो रीज़न होगा, कॉज होगा डिस्ट्रक्शन का, वो होगी हमारी हेट, हमारी नफरत। हम एक दूसरे के प्रति जो हमारी नफरत है उसको फुलफिल करने के लिए अपनी नफरत को हम इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, हम उतना उसको बढ़ा देते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हम उस नफरत में हम अपने आप को जला रहे हैं, हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। यानी डिज़ायर से हमने आग का माना है और हेट हमने आइस मानी है। कहते हैं ना जब हमारे अंदर हेट आइस, अगर आप ज़्यादा देखो कि अगर ज़्यादा आइस में भी आप बैठोगे या रहोगे तो आप मर जाओगे, है ना। तो यहाँ हेट को आइस माना है, यानी दोनों ही चीज़ें। कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति ना ज़्यादा, जो भी हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, चाहे वो फायर हो या हेट हो, है ना, आइस हो। तो फायर अगर ज़्यादा है तो तभी भी हमारे लिए हार्मफुल है, और अगर आइस में हम बैठ जाते हैं, आइस ज़्यादा है तो आपको पता है हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ हमने आइस को सपोज किया है हेट पे, तो अगर हमारे पास आइस भी ज़्यादा, यानी हेट हम लोगों में ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरे के प्रति नफरत बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए भी हार्मफुल है, ये हमारा भी डिस्ट्रक्शन का रीज़न है ना, हमारा भी विनाश का रीज़न बन सकता है, और हमारे आसपास के लोगों का। और अगर सारी पीपल्स के अंदर ये फीलिंग्स, हेट्रेड फीलिंग्स बढ़ जाए, तो आप कह सकते हैं कि जो संसार है वो एक दिन हमारी इस नफरत के कारण ही फिनिश हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कह रहे हैं कि संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जो आइस है, जो हमारी नफरत है, वो बहुत ज़्यादा है ना। अगर इसको डिस्ट्रक्शन को देखा जाए तो आइस हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को डिस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी है। वुड सफाइस, सफाइस मीन्स पर्याप्त है, सफिशिएंट है। यानी अगर हमारा वर्ल्ड, हमारा संसार, हम अपनी हैट्रेड हमने ऐसे ही बढ़ाते रहे, तो मे बी एक दिन हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, वो हमारी नफरत के कारण ही खत्म हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट, आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसी के प्रति भी अपनी डिज़ायर, हम लोगों को अपना मोटिव्स रखना चाहिए, हम लोगों को अपने पेशेंस रखने चाहिए, लेकिन उन पेशेंस को, उन डिज़ायर को या अपनी हेट को, अगर हम किसी के प्रति, हमारे मन में नफरत भी है, तो उसको इतने नहीं बढ़ने देना चाहिए ताकि वो, जिससे वो हमें भी नुकसान पहुँचाए और हमारे आसपास के लोगों को भी पहुँचाए। यानी कोई भी चीज़ हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हमारे पास किसी चीज़ को लेकर, किसी काम को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिज़ायर है, पैशन है, तो वो भी एक लिमिटेड में होना चाहिए। ऐसी वो लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम किसी के प्रति नफरत करते हैं तो भी वो हमारे पास एक लिमिट में होनी चाहिए ताकि उससे ना हमें नुकसान पहुंचे और ना ही दूसरों को पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। प्लीज स्टूडेंट्स, listen to this explanation very carefully, and after that do the work in your notebook that will be sent to you in the assignment. Thank you and have a nice day, students.